गुन्नू जी ने चली है बहुत गहरी चाल, मगर वही चाल करने वाली है उनको बेहाल। जी हाँ, मल्हार राव सूबेदार जी खंडेराव होलकर आत्मविश्वास जगाना चाहते हैं और वहीं गुन्नू जी और द्वारकाबाई साहिब चाहती हैं कि उनका मन भी टूट जाए, वो इस तरीके से बिखर जाए कि कभी भी जुड़ ना सके और खंडेराव होलकर, छोटे सूबेदार खंडेराव होलकर कभी भी जनता से या आईने में खुद से नजरें ना मिला पाए। इसीलिए गुन्नू जी चाल चलते हैं और जो शस्त्र मेला लगा हुआ है वहां पर बात फैला देते हैं, अफवाह उड़ा देते हैं कि खंडेराव होलकर ने संन्यास ले लिया है, हथियार चलाना छोड़ दिया है, क्योंकि अब उनसे तलवारें संभाले नहीं संभलती हैं, हाथ कांपने लगते हैं, युद्ध से उन्होंने विराम ले लिया है। अब वो सिर्फ नृत्य सुनेंगे, अदाएं देखेंगे रमजानी की, महल में बैठ करके। ये बात अब पहुंच जाती है खंडेराव होलकर के कानों तक भी। हालांकि वो इंसान जो शुरुआत में ये बात कहेगा वो गुन्नू जी का ही आदमी है, मगर गुन्नू जी को एहसास ही नहीं कि वो एक ऐसा काम कर जाएगा जिससे खंडेराव होलकर वो बनकर के महल में वापस आएगा जिसे देखने के लिए तरस गई हैं देवी अहिल्या और मल्हार राव सूबेदार जी की आंखें। जी हाँ, देखिए, शस्त्र मेला लगा होता है, खंडेराव होलकर वहां पर जाते हैं, हथियारों का निरीक्षण कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं किसकी धार तेज है, किसमें वजन ज़्यादा है, कौन कैसा बना हुआ है, तराशने में कोई गलती तो नहीं है, क्योंकि बहुत सारे व्यापारी आए हुए हैं और खंडेराव होलकर यहाँ पर जायज़ा ले रहे हैं, परख रहे हैं हथियारों को और उनके कारीगरों को भी। और अब क्योंकि गुन्नू जी ने अफवाह फैला दी है कि इसका मतलब खंडेराव का मनोबल टूट जाए कि भाई ये तो युद्ध से नाता तोड़ चुका है, हथियार नहीं चला पाता, इस तरह की बातें खंडेराव होलकर के कानों में पड़ती है। अब खंडेराव होलकर, जो कि दिखाया जा रहा है, थोड़े उदास होते हैं, मगर वो निराश नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पूरी जनता है और जनता के सामने से यदि वो मुंह लटकाए वापस आ गए, आंखों में शर्मिंदगी लेकर वापस आ गए, तो कभी भी आईने में खुद से नजरें नहीं मिला पाएंगे। वो जो देवी अहिल्या ने बात कही थी कि आप नायक हैं जनता के भी, देवी अहिल्या के भी और मालेराव मुक्ताबाई के भी, वो बात वो भला कैसे साबित कर पाएंगे। और यहाँ पर देवी अहिल्या की यही बात याद आएगी खंडेराव होलकर को, और जो विश्वास दिलाने की बात कर रहे हैं मल्हार राव सूबेदार जी, वो उन्हें याद आएगा। और जो हमने देखा कि प्रशिक्षण दे रहे हैं, वो सिखा रहे हैं, वो ये नहीं कि तलवार कैसे चलानी है, बल्कि ये कि दिमाग से कैसे तलवार उठानी है। बाजुएं तो सिर्फ पकड़ती है तलवार को, बाकी धार तो उसमें दिमाग की ही होती है। ये बात अब खंडेराव होलकर को याद आएगी और वो जनता के सामने अपने आप को साबित करने के लिए, मालवा की जनता जो छोटे सूबेदार जी को मसीहा मानने लगी थी, उस जनता के सामने मल्हार राव सूबेदार जी और देवी अहिल्या का सर नीचा ना हो और ना ही गर्दन नीची करके चलना पड़े मालेराव को, यही बात सोच करके खंडेराव होलकर यहाँ से सीना तान के कहेंगे कि यदि किसी में हिम्मत है तो वो आ जाए। और यहाँ जब वापस वो जाएंगे इस मेले से, तो गुन्नू जी क्या पाएंगे कि खंडेराव होलकर बदले हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर दो ही बातें हो सकती थी, या तो वो शर्मिंदगी के साथ में मुंह लटकाए वापस आ जाते, या फिर जो गौरव उन्होंने खो दिया है, जो आत्मसम्मान वो नहीं ढूंढ पा रहे हैं अपने अंदर, उसे जगाएं। सिर्फ यही बात हो सकती है। और खंडेराव होलकर क्योंकि योद्धा हैं और योद्धा कभी भी हथियार चलाना भूलता नहीं है। बेशक अभी इनको लग रहा है कि इनके शरीर में ताकत कम है, मगर रगों में वही रवानी है, वही खून है, तो भला किस तरीके से वो शांत रह सकते हैं। अब वो खून उबलेगा और ऐसा उबाल लेगा कि तलवार की धार में बदल जाएगा। और मालवा की जनता, जितने व्यापारी लोग आए हुए हैं, वो देखेंगे खंडेराव होलकर का जौहर, और बहुत जल्द यही जौहर खंडेराव होलकर दिल्ली के मैदान में भी दिखाएगा। खैर, कुल मिलाकर के बात यह कि गुन्नू जी ने जो चाल चली है वो उन पर उल्टी पड़ेगी और मनोबल टूटने के बजाय मनोबल बढ़ जाएगा। खंडेराव होलकर, छोटे सूबेदार खंडेराव होलकर, मराठाओं का यौवन, मराठाओं की आशा, खंडेराव होलकर फिर से उजाले सी सूरज की किरण बन करके धमकने वाली है, चमकने वाली है, ये हम देखेंगे। और फिर क्या होगा, लेकिन जब देखेगा गुन्नू जी कि भाई चाल उल्टी पड़ गई है, कोई असर नहीं हुआ, ना नीमा की औषधि का और ना ही द्वारकाबाई साहब ने जो श्रृंगार भेजा था उसका, बल्कि ये तो वही गहना सजाने लगा है अपनी कमर पर जो योद्धाओं का होता है, यानी कि तलवार।